दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में जानेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता क्या है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है। देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी एक तरह का नॉर्मल क्लास जैसा ही होता है। बस फर्क इतना होता है कि इसको एक्सेस करने के लिए इसके अंदर के प्रॉपर्टीज है फंक्शंस को हमको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको कांस्टेंट में बताया था कि ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ता लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट बना देंगे तो कोई एरर आ जाएगा। उसमें एरर नहीं आता, लेकिन इसमें हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि एरर दे देता है। कैसे देते हैं ये भी मैं दिखा दूंगा। फिलहाल मैं इस कोड को चलो यहीं से एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना के दिखा देता हूँ। दूसरा कंडीशन इसका ये रहता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बना कर रखा हुआ है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं होना चाहिए। देखो मैंने बना के छोड़ दिया है, जबकि मैंने इसको डिफाइन वगैरह कुछ नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया है। तो ये कंडीशन होना चाहिए। इसको बनाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखना पड़ता है क्लास से पहले। अगर एक क्लास है तो फंक्शन है तो फिर पब्लिक, अगर लिखे हो तो पब्लिक के पहले, नहीं लिखे हो तो फंक्शन के पहले एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन लिखना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको डिफाइन कर देता हूँ। मतलब ऑब्जेक्ट बनाने देता हूँ, एरर तो नहीं आ रही है। ये मैंने इसका बना दिया ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कहीं कोई एरर तो नहीं आ रही है। ये देखो, कैन नॉट इनिशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। देखो बोलने का सीधे सीधा मतलब ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मैं क्या कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। ये जान के चलो आप। ये सब चीज़ें क्या है, अलग अलग तरह से क्लास को डिफाइन किया गया, बनाया गया है ताकि हम इसका प्रोग्रामिंग, जब मैं इसका मतलब हम इसका जब प्रोजेक्ट में काम करें तो सिक्योरिटी के बेस पर इस पर काम कर सके। ये सिक्योरिटी पर्पज से ऐसा किया गया है। तो कंडीशन समझ में आ गया होगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, अदरवाइज वो एरर देगा फालतू में। दूसरा चीज़ ये है कि इसको डिफाइन करके छोड़ देना, इसके अंदर एक फंक्शन होना चाहिए। इसको ये नहीं करना है, मतलब डिफाइन नहीं करना है, बस ऐसे ही बना छोड़ देना है। और फंक्शन कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, मिनिमम एक से ज़्यादा वो चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं बाकी का कोड। अब देखो दूसरा कंडीशन ये है कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हमने डिफाइन करके छोड़ा है, मतलब बना के छोड़ दिया है, इसको डिफाइन मुझे करना है इनहेरिटेंस के अंदर। ये ये इनहेरिटेंस है मेरा। यहाँ पे देखो मैं इंट्रो को बना के छोड़ दिया है, यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन कर दिया है। अब मैं चाहूँ तो एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस के अंदर डिफाइन कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। दूसरा इनहेरिटेंस क्या है, ये है। मैं इसका कोड डिस्क्रिप्शन दे दूंगा आपको, वहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी वेबसाइट पे डाल देता हूँ। ये ऑलरेडी डाला हुआ है, मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखो, इसमें मैं जो भी प्रोजेक्ट बनाता हूँ, लारावेल पीएचपी किसी भी लैंग्वेज पर हो, इसमें सब अपना कोड लिख दिए रहता हूँ ताकि यूज कर सको उसका। यहाँ पे देखना, ये लिखना जरूरी नहीं है, लिखना चाहो तो भी कोई एरर नहीं देता। वो इसे इसलिए लिखते हैं ताकि वहाँ पे केवल स्ट्रिंग पास किया जा सके ऐसे कंडीशन पे। तो यहाँ तक हो गया, मैंने 3 जगह डिफाइन कर दी। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, इसको यूज़ करूँगा, मतलब दिखाऊंगा कि फ्रंट एंड में दिखता है भी है कि नहीं, क्योंकि मुझे दिखाना भी तो होगा, नहीं समझ में कैसे आएगा। तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। किसका बनाया, याद रखना, मैंने कार का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मैंने इसके चाइल्ड फंक्शन का ऑब्जेक्ट बना के रखा है, क्योंकि उसका मैं नहीं बना सकता, एरर देगा। और मैंने वहाँ से इसको कॉल करा लिया है। और देखो मैंने यहाँ पे ऑडी पास किया। ऑडी पास क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने कंस्ट्रक्टर बना कर रखा हुआ है। कंस्ट्रक्टर का काम तो आप जानते हैं, यहाँ पे जो है उसको अगर उसमें कोई वैल्यू देना है तो मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर ही देना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसका ऑब्जेक्ट बना नहीं सकता, लेकिन चाइल्ड का बना सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको दे दिया। अब उसके बाद करूँगा क्या, सब कुछ तो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर दिया, यहाँ पे क्या पास किया मैंने, ऑडी, यहाँ पे वोल्वो, यहाँ पे ये कार पास कर दिया। अब मैंने सबके फंक्शन को कॉल करा दिया। अब देखो फ्रंट एंड में क्या आता है, ये देखो पहले क्या आ रहा है, चूज जर्मन क्वालिटी, आई एम इन चूज जर्मन क्वालिटी, आई एम इन ऑडी, क्योंकि मैंने ऑडी पास किया, यहाँ पे पास किया, यहाँ पे देखो वेरिएबल लास्ट में आ रहा है। तो इस तरीके से हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का
या एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। कंडीशन वही है जो मैंने बताया है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के सबसे पहले में एक कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट लिखना है और उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होना चाहिए जिसको बना छोड़ देना है, उसको डिफाइन वगैरह नहीं करना है। कंस्ट्रक्टर जरूरी नहीं है बनाओ, बनाना है बनाओ, नहीं बनाने मत बनाओ, दैट इज़ नॉट कंपलसरी। यहाँ पे इसलिए बनाया क्योंकि दिस डॉट नेम को मैंने जगह जगह यूज़ किया और कंस्ट्रक्टर के बारे में पहले बता चुका हूँ। कंस्ट्रक्टर हर जगह पहले ही कॉल हो जाता है, उसको कॉल करना नहीं पड़ता। जब कॉल हो जाता है अपने आप तो इसकी वैल्यू तो इसमें आ ही जाएगी, जाहिर सी बात है, ये वैल्यू जो है यहाँ पे आ ही जाएगी अपने आप। तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये वही है, कुछ खास नहीं है, मैं इसको कोड दे दूंगा, अलग से नहीं है कुछ। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम मतलब जैसे ही मैं क्या करूँगा, पीएचपी ओप्स कंप्लीट हो जाएगा, मैं कुछ चीज़ों के बारे में और बता दूंगा आपको, जैसे कि क्या होता है, अरेस हो गया, स्ट्रिंग हो गया। उस टाइम मैंने अरे को बताया था लेकिन बेसिक लेवल पे बताया था, लेकिन यकीन मानिए अरे और स्ट्रिंग पीएचपी का बहुत बड़ा टॉपिक होता है, घंटे घंटे भर का वीडियो ले लेते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उसके बिना आगे के प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके की वीडियो बनाते रहते हैं अलग अलग टेक्नोलॉजी पे, और फ्री में कोड देते रहते हैं। और ये कोड ऐसे रहते हैं जो लगभग ना एकदम ओल्डेस्ट वर्जन को तो नहीं कहूँगा, लेकिन लॉन्ग टर्म सपोर्टेबल रहते हैं।